बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। आइए हम सब आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़े और हम सब प्रार्थना में चलें। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, जो आपने पिता आज का दिन दिखाया प्रभु और अपनी मेहनत लेकर आए प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। और हम सब मिलकर पिता जी के नाम की आराधना करते प्रभु और सुगंधित रूपित आपके पहुँचे प्रभु और आपके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। और आज की क्वालिटी तेरे हाथ में सब को जितने तेरे बेटे और बेटी आज में प्रभु हर एक चीज लेकर आइए राजा, धन्यवाद करते प्रभु। और आज के दिन में पिता हम सब जो भी सीखते और जो भी समझते प्रभु उस वचन पर चलने वाले बने राजा, धन्यवाद करते प्रभु जी। हम सब वचन सुनने वाले नहीं क्योंकि उस पर चलने वाले बने पिता, हम सबकी मदद सहायता दुआई आपको राजा, धन्यवाद करते प्रभु। और आज के दिन में हम सब के अंदर कोई बुराई है प्रभु, कोई कमी है प्रभु, आज के वचन के द्वारा पिता प्रार्थना आराधना के द्वारा पिता हम सब के अंदर से प्रभु बुराई और दुर्बलताएं प्रभु कमियां दूर हो जाए। यीशु के नाम में राजा धन्यवाद करते प्रभु जी। और दुआ करते प्रभु आपके दास को आपके हाथ में सब पिता उन्हें अपने हाथ में लेके प्रभु उसको लेकर आइए राजा, उनके द्वारा पिता आज बातों को प्रकट करिए राजा, सब कुछ तेरे हाथ में सब पिता का समय तेरे हाथ में सब पिता सारी याद और महिमा सम्मान गौरव हम आपको देते पिता। और हम सब अपने आप को तेरे हाथ के साथ पिता और हम से अपनी महिमा लेकर धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ तेरे हाथ में चलते सारी याद है और महिमा सम्मान गौरव आपको प्रार्थना पिता पुत्र प्रार्थना के आमीन। हालेलुया। ओ जय जयकार जय जयकार करे, हालेलुया हो जय जयकार जय जयकार करे, हाय हमारा राजा राजा तेरा चाचा बचाता, हाय हमारा राजा राजा
से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। तुझे माता समझती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता समझती है, वैसे यीशु संभालेगा। पकड़ कर ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा, पकड़ कर ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता समझती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता समझती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता समझती है, वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पाप को उठा लिया, मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पाप को उठा लिया। जैसे माता समझती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता समझती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता समझती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता समझती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता समझती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता समझती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता समझती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता समझती है, वैसे यीशु संभालेगा। पकड़ कर ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा, पकड़ कर ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता समझती है,
एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। सभी लोग हाथों को जोड़ेंगे और करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, हम आपका धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता। जब तक संभाला मेरे पिता और अपनी महिमा में लेकर आया मेरे पिता, और निश्चय जो भी उसकी भजन आराधना महिमा हो मेरे पिता, आपकी महिमा हो मेरे पिता। और इस समय हो चला तेरे पिता कि हम आपके वचनों का मनन करें तेरे पिता, और आपके वचनों में से सीखे तेरे पिता, और आपके अगुवाई में चलने तेरे पिता। हम सब तेरे पिता आपके सम्मुख आते हैं राजा, और निश्चय हम सबको सिखा और बता रहे अपनी अगुवाई में लेकर चलो। आज का वचन जो भी हो तेरे पिता, उसे सीख कर उस पर चलने वाले बने, ऐसे अनुग्रह और दया करे, और हमारी समझ को खोल दे, हमारे कानों को खोल दे, आज के वचन को सुनने के लिए ऐसे अनुग्रह करे तेरे पिता। हर गलत बातें दूर है, हमारे ध्यान और नजर दूर है तेरे पिता, सिर्फ और सिर्फ आपके वचन की ओर मानव ऐसे अनुग्रह और दया करे। और सब कुछ आपके हाथों में रहते हैं, आपके सामर्थ्य पर इतना यीशु मसीह करें। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। पहला यूहन्ना की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 28 पद से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। लिखा है, अतः हे बालको उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह कह रहा, अतः हे बालको उसमें बने रहो। हालेलुया। हम उस परमेश्वर में क्या रहें? बने रहें, ताकि जब वो परमेश्वर आए, हालेलुया, तो हमें और आपको लज्जित होना ना पड़े। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जो भी धर्म का काम करता है वह उस परमेश्वर से जन्मा है। अगर हम ये जानते हैं कि परमेश्वर धर्मी है तो हालेलुया, लेकिन यदि हम बालक हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, और उस परमेश्वर के बालक हैं, तो हमें उसमें बने रहने की जरूरत है। और जब हम बालक के समान उसमें बने रहेंगे, तब जब वह परमेश्वर आएगा तब हम लज्जित नहीं होंगे, अर्थात उसके सामने निर्दोष और निष्कलंक ठहराए जाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और यदि हम निर्दोष ना ठहराएंगे और वो आया और हमें उस रीति से ना पाया जिस रीति से हमको पाना चाहिए, जैसे एक घर कहीं जाता है तो वह अपने बालक को कह कर जाता है कि तू यहीं दरवाजे पर बैठा रहना और इस दरवाजे को छोड़कर मत जाना, और अगर तू दरवाजे को छोड़कर गया और मैं आया और तुझे यहाँ ना पाया, हालेलुया, मैं तुझे बहुत मारूंगा। हालेलुया। और वो वादा करके आता है, यदि तू मेरी आज्ञा को मान कर यहाँ रहेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो आने पर मैं तुझे ये चीजें दूंगा, ये चीजें खरीद दूंगा, और सारी चीजों को कहकर जाता। हालेलुया। और यदि वह बालक अपने उस पिता की आज्ञा को मानकर, अपने उस माता की आज्ञा को मान करके वहां पर बना रहता है, हालेलुया, तो लौट कर आने पर ना कि उसकी वही चीजें, परंतु उससे कहीं अधिक चीजों को उसका पिता उसकी माँ उसे देता है। हालेलुया। जो उसके साथ गया हुआ है, हालेलुया, जिद करके, हालेलुया, उसको नहीं, परंतु जो उसकी आज्ञा को मान करके बना है, हालेलुया, और उस देवड़ी पर खड़ा है और हटा नहीं, हालेलुया, धूप आई, तूफान चला, हालेलुया, उसे भूख लगी, प्यास भी लगी, हालेलुया, लेकिन वहीं पर बना रहा जहां पर उसकी माँ या उसका पिता कहकर गया था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वहीं पर बना रहा, इसलिए वह पिता जब लौट कर आया तो उसे उन चीजों को दिया। हालेलुया। उसी प्रकार कह रहा, अतः हे बालकों उसमें बने रहो। जब हम उसमें बने रहेंगे और वह पिता आएगा, हालेलुया, तो पहली चीज तो हम लज्जित नहीं होंगे क्योंकि हम बने। हालेलुया। और दूसरी चीज, जहां पर हमें ले जाने के लिए वो आएगा, जिस स्थान पर हमें रखने के लिए वो आएगा, लेकर जाने के लिए,
वह हमें वहां लेकर जाएगा, रखेगा, और हम लज्जित नहीं होंगे। अगर हम ना बने रहे तो पहली चीज तो हम लज्जित होंगे, दूसरी चीज जहां परमेश्वर में रखना चाहता है हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसीलिए कह रहा है यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म के का काम करता है वह उससे जन्मा है। हालेलुया। और जब तक हम उससे नहीं जन्मेंगे, हालेलुया, हम उसके वारिस नहीं हो सकते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हालेलुया, वह हमसे कैसा प्रेम किया, हालेलुया, कि हम उसकी क्या कहलाए, संतान। वो इसीलिए हमसे प्रेम किया, हालेलुया, और इसीलिए अपनी जान को दिया सूली पर, हालेलुया, कि हम उसके क्या कहलाए, पुत्र। लेकिन तब हम पुत्र कहलाएंगे जब उसके वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया। या वो जो कह रहा है, हालेलुया, बालक बने रहेंगे और हियाव हो, हालेलुया, तब। और यदि हम बालक ना बन करके उसके सामने से आने बनने की कोशिश करेंगे, हालेलुया, तब तो हम फिर, हालेलुया, उसके संतान नहीं कहलाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हमें उड़ाऊ पुत्र के समान नहीं बनना, हमें उड़ाऊ पुत्र के समान नहीं बनना। हालेलुया, कि जो हमारा है हमें दे दे, जो हमारा है हमें दे दे, हमें तुझसे कोई काम नहीं है। हालेलुया, हम जाते हैं। हालेलुया। और यदि ये हम कहें कि प्रभु जो मेरे हिस्से का आशीष है, जो मेरे हिस्से की खुशी है, वो तुम मुझे आज ही दे दे, और मुझसे तुझसे कोई वास्ता नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, वो दे तो देगा प्रियो, आज ही दे देगा, आपको भी दे देगा। हालेलुया, उस धन को दे देगा, उस चीजों को दे देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन जब आप उस पिता से दूर हो जाओगे, हालेलुया, धन कितने दिन चलेगा, हालेलुया, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। हालेलुया, आपके पास कब तक बल रहेगा, हालेलुया, कुछ समय तक, उसके बाद आपका बल भी घट जाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक मनुष्य आपका कब तक साथ देगा, कुछ समय के लिए, उसके बाद वो भी आपका साथ देना छोड़ देगा, फिर आप कहाँ जाओगे। हालेलुया, इसलिए हमें उस उड़ाऊ पुत्र के समान नहीं बनना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, कि आज ही तू हमें सारी चीजों को दे दे, परंतु बालक बनकर उसके अधीन बने रहना। हालेलुया, एक बालक बनकर उसके सम्मुख बैठे रहना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और तब हम संतान कहलाएंगे। हालेलुया, और हम हैं भी, और वचन कह रहा है संतान कहलाएंगे नहीं परंतु हैं भी। हालेलुया, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हालेलुया, संसार जो परमेश्वर को नहीं जाना तो आपको क्या जानेगा। हालेलुया, जब वो ईश्वर की इच्छा पर नहीं चलता तो आपकी बात कैसे मानेगा। हालेलुया, जब वो एक ईश्वर का आदर नहीं करता तो आपका आदर कैसे करेगा। हालेलुया, कभी कभी होता है किसी ने आपका ठट्ठा उड़ाया, हालेलुया, किसी ने आपका अनादर किया, हालेलुया, आप कहते हो व्यक्ति हमारा अनादर कर दिया। हालेलुया, जब वो ईश्वर का आदर नहीं कर सकता तो मनुष्य का आदर क्या कर पाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जिस परमेश्वर ने वो सांस दे रहा, हालेलुया, जिस परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि में वो रह रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जिस परमेश्वर के बनाए हुए श्वास को ले रहा है, हालेलुया, उसे घमंड तो है कि शायद मेरे माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरे पापा ने मुझे उत्पन्न किया। हालेलुया, लेकिन क्या आपकी माँ आपको श्वास दे सकती है, आपका पापा आपको जीवन दे सकता है, नहीं। हालेलुया, वो परमेश्वर आपको जीवन देगा, वो परमेश्वर आपको श्वास देगा। हालेलुया, और जब तक वो न दे हम नहीं जी सकते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और वह संसार का व्यक्ति यहाँ लिखा, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना, और जब वो उसे नहीं जाना तो आपको कहाँ से जानेगा। हालेलुया, जब उसने उसका आदर नहीं किया तो आपका कहाँ से आदर करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हालेलुया, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। अभी तो शायद हम नहीं देख पा रहे हैं। हालेलुया, अभी तो शायद आप नहीं देख पा रहे हो। हालेलुया, कि वो कैसा परमेश्वर है। हालेलुया, लेकिन उस समय आप देखोगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उस समय आप देखोगे जिस समय वो क्या होगा, प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया, अभी आप नहीं समझ पाओगे। हालेलुया, लेकिन उस समय समझ जाओगे जब वो प्रकट होगा। हालेलुया, जब तक वो प्रकट ना हो, हालेलुया, तब तक हमें उसके प्रकट होने की क्या देखना पड़ेगा, बाट जोड़नी पड़ेगी।
हालेलुया। जब तक हालेलुया वो पिता आ नहीं जाता घर पर, वो बालक अपने दरवाजे के सामने बैठा रहता है। उसके मित्र आते हैं, हालेलुया, कहते हैं आ खेलने चले। वो कहता नहीं, मेरे पिता ने मुझे कहकर गया है और आने पर मुझे अच्छी चीजों को ला कर देगा। हालेलुया। वो उस बात को लेकर वहीं पर अड़ा रहता है और हटता नहीं। उसे मालूम है कि मेरा पिता आएगा तो उसने वादा किया है और मुझे वो सारी चीजों को लेकर आएगा, देगा। और कहीं यदि हम खेलने चले गए अपने दोस्त के साथ, अपने मित्रों के साथ, और उसी समय वो आ जाएगा, हालेलुया, वो हमें वो चीजों को नहीं देगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। उसी प्रकार हमें उस परमेश्वर के वचन में, उस संगति में बने रहना, खड़े रहना है, ताकि जब वो आए तो पहला जो वचन कहा कि हमें लज्जित ना होना पड़े। हालेलुया। अर्थात जो चीजों को हमें देना चाहता है वो चीजें हमें दे। हालेलुया। माना हालेलुया, आज के दिन में परमेश्वर ने हमको कहा बैठने के लिए और हम नहीं बैठे हो। परमेश्वर पिता आया हमें देने के लिए। हालेलुया, वो लेकर के तो आया देने के लिए, लेकिन हम नहीं है। हालेलुया, हम नहीं है तो किसे देगा? वो किसे देगा? हालेलुया, वो भी लेकर आया। हालेलुया, लेकिन आप नहीं हो, हम नहीं है तो किसे देगा? हालेलुया, अर्थात जो रहेगा उसे देगा। हालेलुया। इसीलिए वचन में जो कहा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। हालेलुया, जो ढूंढते नहीं थे वो पा गए। हालेलुया, जो खोजते नहीं थे मैं उनको मिल गया। हालेलुया, क्यों? क्योंकि वो आ गए। हालेलुया, लेकिन हम उस समय में चले गए। हालेलुया, इसलिए हालेलुया, जब 1 घंटा बीतने के बाद फिर उसका मित्र आता, कहते देख अभी तेरा पापा नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, अभी तेरा पिता नहीं आएगा, वो शाम तक आएगा। हालेलुया, वो कहता नहीं अभी मैं चलूं और कहीं अभी तुरंत आ जाए तो। हालेलुया, इस इंतजार में वह एक भी पल नहीं हटता। हालेलुया, वो पूरा दिन, पूरा समय तक, पिता के आने तक वो उसी चौखट पर बैठा रहता है, बना रहता है। उसी प्रकार पिता कब आ जाएगा हमें नहीं मालूम। हालेलुया, हम नहीं जानते वो कब आ जाएगा, किस घड़ी आ जाएगा, किस दिन आ जाएगा। हालेलुया, इसलिए हमें उसके वचन में जब तक वो ना आए तब तक बने रहना होगा, अंत तक। हालेलुया, बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेगा, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, उसे जीवन का मुकुट दिया जाएगा। और यदि हम प्राण देने तक विश्वास योग्य ना रहे, हालेलुया, और उस विश्वास से भटक जाए, हालेलुया, तो हमें वो मुकुट नहीं मिलेगा जो वो देने पर। हालेलुया, हालेलुया। अब पिता गया, कह रहा है कि तू यहीं रह, मैं आता हूँ तो तेरे लिए ये लेकर आओ। कहता नहीं, हालेलुया, मुझे ये नहीं, मुझे और चाहिए। तो कहता ठीक है, हालेलुया, मैं तुझे उससे भी कहीं अधिक दूंगा। हालेलुया, लेकिन एक मेरी शर्त, मैं जब आऊं तुझे यहीं पर पाऊं जहां बैठा कर गया। हालेलुया, वो परमेश्वर हमें उस गंदगी से निकाल कर, हालेलुया, उस बीमारी से निकाल करके, उस गलत वासनाओं से निकाल करके, हालेलुया, उस रोग से, उस कर्ज से, उस तमाम प्रकार की जो व्यथाएं हमारे जीवन में थी वहां से निकाल करके वो हमें यहाँ रखा। हालेलुया, हालेलुया, और हम यहाँ से भी भटक जाएं, हालेलुया, तो जो लेने गया है हमारे लिए, हालेलुया, वो लेकर तो आया, जब हमको यहाँ नहीं पाया तो क्या हमें देगा? क्या हम उसके हकदार हो सकते हैं, उसे प्राप्त कर पा सकते हैं? नहीं। हालेलुया, जैसे पिता कहता है कि यहीं पर बैठा रहे, उससे अधिक दूंगा। तुझे खेलने के लिए सामान तो लेकर आऊंगा ही आऊंगा, खाने के लिए लेकर आऊंगा, लेकिन उसके साथ तुझे धन भी दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, तुझे क्या दूंगा? धन भी दूंगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो देगा। हालेलुया, लेकिन कब? जब हम बने रहेंगे तब। वो परमेश्वर हमें उस संसार से, जिस संसार में हम दुख में थे, पीड़ा में थे, दर्द में थे, करा रहे थे, हालेलुया, वहां से निकाल करके वो हमें, हालेलुया, यहाँ पर लाकर बैठाया। हालेलुया, और हमें कहा कि तू यहीं पर बैठा रहे और तेरे जीवन में जो जरूरतें होंगी मैं उन सारी जरूरतों को लेकर आऊंगा। हालेलुया, और दूंगा। लेकिन हम यहाँ से हट जाएं, हालेलुया, तो क्या हमारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं? नहीं।
और हम मसीह को कैसे दोष दे सकते हैं कि उसने हमें नहीं दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। बीते एपिसोड में हमने सीखा ना, हमने कहा ना, एक ने कहा बस ये हाथ बना रहे, हाथ क्या रहे, बना रहे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अब आपने कहा परमेश्वर तेरा हाथ मुझ पर बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा ठीक है, तू खड़ा रहेगा तो मेरा हाथ तुझ पर बना रहेगा। हालेलुया, और हाथ बना रहेगा। और यदि हम हट जाएं तो क्या हो? हालेलुया। क्या मसीह ने हाथ को हटा लिया? नहीं, हम हट गए उस स्थान से। मसीह हमें यहाँ पर नियुक्त किया, लेकिन हम यहाँ से हट गए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उस संसार से निकाल करके अपनी संगति में नियुक्त किया, अपने साथ रहने के लिए, अपनी ओर से आनंद देने के लिए, अपनी ओर से खुशियां देने के लिए वो हमें नियुक्त किया, लेकिन हम यहाँ से हट गए। हालेलुया। और हम कैसे परमेश्वर को दोषी ठहरा सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नहीं दिया? हालेलुया। उस सब कुछ देने के लिए तो आपको वहां से निकाल कर यहाँ लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको आनंद देने के लिए उस बीमारी से निकाल कर यहाँ लेकर आए। हालेलुया। आपको खुशी देने के लिए वहां से निकाल कर यहाँ लेकर आए। हालेलुया। लेकिन यदि हम यहाँ से हट जाएं, हालेलुया, उसे मालूम था कि आप वहां सुरक्षित नहीं हो, इसलिए वहां से निकाल कर यहाँ अपनी बाड़े के अंदर रखा। हालेलुया, और यीशु मसीह की अपनी बाउंड्री में लेकर आया। हालेलुया। लेकिन हम इस बाड़े को तोड़कर, इस बाउंड्री को तोड़कर वहां फिर जाना चाहेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो फिर से हमें वहां हानि हो सकती है, फिर से हमें वहां दुर्बलता आ सकती है, फिर से हमें वहां समस्या आ सकती है। इसमें हम मसीह को दोषी नहीं ठहरा सकते, दोष हमारा है। हालेलुया। मसीह ने तो हमें यहाँ लाकर नियुक्त किया, लेकिन हम हैं कि यहाँ ठहरे नहीं, हम यहाँ भागे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वो सब कुछ देना चाहता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। बस फर्क कितना है? हालेलुया, हमें लेना आना चाहिए। हालेलुया। मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। हमारे विषय में, आपके विषय में सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया, सब कुछ दिया गया। हालेलुया, बस हमारे लेने की बारी है। हालेलुया, हमें लेना आना चाहिए। हालेलुया, और तभी हम ले पाएंगे जब यहाँ पर बने रहे, यहाँ पर मसीह नियुक्त कर रहा है। हालेलुया, और यदि हम यहाँ नियुक्त ना रहे तो हमें सारी चीजें नहीं मिल सकती। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कभी कभी होता है, हालेलुया, हम 4 साथी हैं या 5 साथी हैं। हालेलुया, एक साथ कहीं गए घूमने के लिए, टहलने के लिए। हालेलुया, एक ने कहा सब लोग चलेंगे, थक जाएंगे। हालेलुया, एक लोग यहीं बैठो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। या 2 लोग यहीं बैठो, एक लोग लेकर आए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो कहते हैं हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो और लोग यहाँ बैठ जाते हैं और एक लेने के लिए जाता है और सबका संगति लेकर के इकट्ठा करके आता है। हालेलुया, और यदि वहां से एक हट जाए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, और वो कुछ देर तक उसका इंतजार करे। हालेलुया, और वो ना आए। हालेलुया, वो सब क्या करेंगे? आपस में बांट कर खा लेंगे। हालेलुया, आज यही कारण, हालेलुया, हम मसीह में 4 व्यक्ति साथ आए। हालेलुया, एक साथ आए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और परमेश्वर ने देखा ये चारों एक साथ आए और चारों को नियुक्त किया कि तू यहाँ बैठा रहे, मैं तेरे चारों के जीवन की जो जरूरतें हैं उसे ला कर देने जा रहा हूँ। हालेलुया, अब वो लेने के लिए तो गया। हालेलुया, लेकिन जब लेकर लौटा तो यहाँ से एक गायब है। हालेलुया, वो ला कर दिया, देख अगर आ जाएगा तो दे देना। हालेलुया, उसने कहा स्वामी कितने देर तक इंतजार करेंगे? हालेलुया, उसने कहा हालेलुया, बस ये खराब ना होने पाए उसके पहले तक। ऐसा ना हो रखे रखे क्या हो जाए? खराब हो जाए और न तुम्हें मिले ना उसे मिले, अर्थात इसे फेंकना पड़े। इसलिए बस उतने समय तक इंतजार करना, और जब उतने समय तक वो लौट कर नहीं आया, हालेलुया, ये 3 आपस में बांट लिए। हालेलुया, और वो बाद में आया। हालेलुया, ये बढ़ चुके। हालेलुया, ये क्या हो चुके? बढ़ चुके। हालेलुया, और जब वो आज कहता ये वो पक्षपात कर रहा है, तुम तीनों को दिया मुझे नहीं दिया। हालेलुया, देने के लिए तो आया चारों को। हालेलुया, हालेलुया, आज हम हट जाते, परमेश्वर देने के लिए आया।
हालेलुया। आज हम हट जाते हैं, वो देने के लिए आता है। हम उस स्थान से हट जाते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मान लीजिए एक बार 2 मित्र गए हालेलुया कहीं पर, किसी पार्टी में गए हालेलुया, और वहां पर उन्होंने देखा चेयर नहीं खाली, किसी तरीके से 2 चेयर खाली मिला और वो दोनों बैठ गए। हालेलुया। अब चेयर तो मिल गया लेकिन खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। हालेलुया। जाना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा। हालेलुया। तो एक पैसा दे। हालेलुया। हालेलुया। ये दोनों साथ चले तो कुर्सी चली जाएगी। ऐसा करते हैं कि खाना भी आ जाए, कुर्सी भी बची रहती है। हालेलुया। वो क्या कहता है, दोनों कुर्सी सट कर, हालेलुया, सटा ले और दोनों पर बैठ जा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। दोनों पर क्या कर, बैठ जा। मैं लेकर जा रहा हूँ हालेलुया। उस सामान को लाने के लिए कोई आएगा तो कहना मेरा मित्र बैठा, ये तेरी जिम्मेदारी है, कुर्सी ना देना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और यदि वह किसी और को बैठा ले, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो जब वो लेकर आएगा उस चीज को, तो क्या वो उसे देगा? नहीं देगा। वो रिझ जाएगा, खींच जाएगा कि मैं इसे जिम्मेदारी देकर गया, अब मैं कहाँ बैठूं, अब ये मुझे बैठने के लिए स्थान नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं लेकर आ, मैं अकेले खाऊंगा, उसको दूंगा। वो ये शब्द कहेगा। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर हमें और आपको एक जिम्मेदारी देकर गया। हालेलुया। वो दे करके गया कि यहाँ पर तू बैठा रहा और इस चीज को देखता रहा, मैं लौट कर आऊंगा तुझे दूंगा। हालेलुया। और हम बने न रहे। हालेलुया। हालेलुया। और जो पकड़ा कर हमें गया, हालेलुया, जो वचन वो हमें पकड़ा कर गया, हम उस वचन को पकड़े न रहे, छोड़ दे। हालेलुया। वचन पकड़े रहने के कारण हमारे जीवन में आशीष आएगी। हालेलुया। उस वचन को पकड़े रहने के कारण हमारे जीवन में उन्नति आएगी। और यदि हम उस वचन को छोड़ दें तो हमारे जीवन से वो उन्नति चली जाएगी, हमारे जीवन से ग्रोथ खत्म हो जाएगी यदि हम उस वचन को छोड़ दें। हालेलुया। इसलिए हमें उस वचन को पकड़े रहने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो शर्त लगा करके, यदि कुर्सी तू पकड़े रहेगा, संभाले रहेगा और आने पर मुझे कुर्सी देगा, तब मैं तुझे खाने को दूंगा। हालेलुया। मसीह हमें एक वचन देकर गया, यदि हम उस वचन को पकड़े रहेंगे, उस वचन के अनुसार चलते रहेंगे, तो वो उस वचन के अनुसार हमें आशीष देगा। और यदि हम उस वचन को छोड़ दे तो आशीष हमारे जीवन से क्या होगी? चली जाएगी। तो हमें उस वचन को पकड़े रहने की जरूरत है ताकि आशीष हमारे जीवन में आती है। हालेलुया। उन्नति हमारे जीवन में आती रहे, हम ग्रोथ करते रहे, हम आगे बढ़ते रहे। हमें उस वचन को पकड़े रहने की जरूरत है और हम वचन को छोड़ देते हैं। हालेलुया। उस वचन से भटक जाते हैं जो वचन परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसीलिए कह रहा हालेलुया, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जब हमारी आशा होगी उस पर, तब हालेलुया, यदि हमारी पूरी आशा उस परमेश्वर पर है तो जैसे वह पवित्र है वैसे हम भी पवित्र कहलाएंगे। हालेलुया। और वैसे ही वो हमें पाएगा। हालेलुया। जब हम उसके वचन में बने रहेंगे, और यदि हम उस वचन को छोड़ देंगे तो हमें नहीं पाएगा उस तरीके से, जिस तरीके से हमें वो नियुक्त करके गया। हालेलुया। हालेलुया। जब हमने मसीह में आया और धार्मिकता को पूरा किया तो हमने लिया निर्णय, हालेलुया, यहाँ से चोरी नहीं करेंगे, यहाँ से कोई नशा नहीं करेंगे, यहाँ से कोई गंदे काम नहीं करेंगे। हालेलुया। हर एक को कामों को छोड़ देंगे। हालेलुया। और मसीह के साथ हमने निर्णय लिया। हालेलुया। और निर्णय लेने के बाद हालेलुया कहा कि हम और चाहे जो भी विपत्तियां आए, हालेलुया, हम इस वचन को नहीं छोड़ेंगे, इस वचन में बने रहेंगे। हालेलुया। और हमारा मित्र आया और कहा तू मेरे साथ दारू नहीं पीता, तू मेरे साथ शराब नहीं पीता, तू मेरे साथ ये काम नहीं करता, तो मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा। हालेलुया। हम उस मित्र को दुखी ना करने के कारण, को हमसे दुखी ना हो, उसे प्रसन्न करने के कारण हमने उसकी बात को मान लिया, लेकिन इस बात को भूल गए कि हमने किसी और से वाचा बांधी है जो हमें अनंत जीवन देगा, जो हमें सारी खुशियों को देगा। हम उस बात को भूल गए, उस वाचा को भूल गए
और उस मित्र के साथ चले गए और उस गंदे काम को कर लिए, जिस गंदे काम को करने के लिए हमने निर्णय लिया था कि नहीं करेंगे, और फिर से हमने उस गंदे काम की ओर चले गए। तो क्या मसीह जो जिसके साथ हमने वाचा बांधी, क्या वो हमें आएगा? तो क्या हमें उस रिश्ते से पाएगा जिस रिश्ते को हमें लेकर गया? हालेलुया, नहीं पाएगा। हालेलुया, वो हमें वहां से लेकर गया यहाँ तक। हालेलुया, और वहां से लेकर यहाँ तक आने में वो हमारे अंदर की जितनी गंदगियां थी, जितनी बुराइयां थी, उन सारी बुराइयों को, उन सारी गंदगियों को साफ करके तब हमें यहाँ नियुक्त करके बैठाया और कहा, देख अब तू उधर मत जाना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसलिए वचन में एक जगह लिखा, यदि पापी तुझे फसलाए तो उसकी बातों में ना आना। हालेलुया, इसका मतलब पापी आएगा, आपको फुसलाएगा, आपको बहकाएगा, लेकिन हमें उसकी बातों में नहीं आना। हालेलुया, उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं देना। हालेलुया, उसकी बातों में मन नहीं लगाना। हालेलुया, लेकिन हमारा मन और हमारा ध्यान किधर होना चाहिए? इस वचन की ओर होना चाहिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्योंकि जब हम नीति वचन पढ़े तो वहां पर एक जगह लिखा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, 10:22 में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया, और जब परमेश्वर की ओर से धन आएगा तो उसमें दुख नहीं होगा, लेकिन एक धन ऐसा भी आता है जिसके साथ दुख होता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उस धन के साथ बीमारी भी आती है। हालेलुया, हालेलुया, एक धन ऐसा भी है जिसके साथ दुख नहीं है। हालेलुया, अब जो परमेश्वर की ओर से धन है उसमें दुख नहीं है, लेकिन जो और दूसरी ओर से धन आता है उसमें दुख है, समस्या है, रुकावटें हैं, तमाम प्रकार की व्याधियां हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, यदि आपके पास 10,000 आया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, 10 बीमारी भी लेकर आया। हालेलुया, लेकिन यदि परमेश्वर की ओर से आपके पास 1000 ही आया, उसमें एक भी बीमारी नहीं। हालेलुया, और अगर 10 बीमारी लेकर 10,000 आया तो 1000 बीमारी में लगा तो 10 आपका क्या हो गया? खत्म। 10 आपका क्या हो गया? तुरंत खत्म हो गया। हालेलुया, लेकिन वही एक आया परमेश्वर की ओर से जिसमें कोई बीमारी नहीं है। हालेलुया, आपका पूरा का पूरा क्या रहेगा? सेव रहेगा, बना रहेगा, कभी नहीं खत्म। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर की ओर से हम प्राप्त करें, ना कि उस ओर से जिस ओर से परमेश्वर नहीं चाहता। जो कोई पाप करता है व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। हालेलुया, हम जानते हैं वो परमेश्वर इसलिए प्रकट हुआ कि वो पापों को क्या करे? हर ले जाए। मतलब हमारे जीवन से, हमारे घर के बीच से, हमारे नगर के बीच से उस पाप को क्या करे? उठा ले जाए। हालेलुया, वो हमारे जीवन में इसलिए प्रकट हुआ, हालेलुया, कि हमारे जीवन में जो रोग था, जो बीमारियां थी, जो समस्याएं थी, हालेलुया, उसको क्या करे? हर ले जाए, मतलब उठा ले जाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और जब वो हमारे जीवन में आया, हालेलुया, तो हमारे जीवन से उस बीमारी को, उस रोग को, उस समस्या को उठा ले गए। हालेलुया, लेकिन वो लेकर गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो हमें कुछ कहकर भी गया। हालेलुया, हमें कुछ कहकर भी गया, और लेकिन हम यदि उस बात को ना माने, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, एक स्त्री अपने घर में गई, उसके घर में बहुत गंदगी थी। हालेलुया, और वो अपने बच्चों को डांटी, अपने घर के सदस्यों को डांटी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और कहा, देख आज तो हम साफ कर दे रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान देना। हालेलुया, वो साफ करके सारे कूड़े को बाहर की और कही, देख एक बात को ध्यान देना। हालेलुया, जब तक मैं ना कहूँ दरवाजा मत खोलना, नहीं अगर गंदगी यदि जाएगी तो मैं फिर से साफ नहीं करूँगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब वो दरवाजे को बंद करके कह करके बाहर झाड़ू लगाने लगी, और तुम दरवाजा खोल दोगे तो गंदगी कहाँ जाएगी? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो हमारे अंदर से उस गंदगी को निकाल कर हमें एक आज्ञा देकर गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, जब वो व्यभिचारी स्त्री जिसको लोग लेकर आए,
इसको मार मार करके मार डालने पड़ते, लेकिन परमेश्वर पिता ने क्या कहा, वही मारेगा जो पाप न किया, निष्पापी हो। लेकिन कोई उसे नहीं मारा तो परमेश्वर क्या कहता, मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, मैं भी तुझे क्षमा करता हूं, लेकिन जा आज से फिर कोई ऐसी गलती, ऐसा पाप मत करना। हालेलुया। क्षमा तो कर दिया, लेकिन वहां पर चेतावनी दी। आज जो हमारे जीवन से सारी दुर्बलताओं को दूर तो करता है, हालेलुया, लेकिन हमें एक चेतावनी देता है। क्या हम उस चेतावनी को लेकर चलते हमारे जीवन से? हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर हमारी बॉडी में बहुत सारे रोग थे, बहुत सारी बीमारियां थी, लेकिन जब वो मसीह हमारे जीवन में आया, उन सारी बीमारियों को लेकर चला गया, हर ले गया। उन सारी बीमारियों को क्या किया? हर ले गया। और हमसे कहा, देख फिर से उस संसार की लालसाओं में मत जाना, फिर से अपने उस मित्र के पास मत जाना जो मित्र तुझे गंदगी की ओर ले जाए। हालेलुया। परंतु उसे त्याग देना, परंतु उसे सही बात सिखाना। हालेलुया। मसीह का वचन बताना, ना कि उसके वचन को ग्रहण करके उसकी ओर फिर जाना। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। और यदि हम उस बात को लेकर ना चले और उस मित्र की बात को मानकर उसकी ओर फिर जाएं और उस परमेश्वर की बात को छोड़ दें, हालेलुया, तो जो रोग हमारे जीवन से निकला था उस गंदगी के कारण फिर आ जाएंगे। हालेलुया। फिर वहीं पर यदि देखे, यदि कोई बच्चा अपने वस्त्र को खूब गंदा कर दिया, बार बार उसकी माँ जोरों से उसे पीटती है, कहती देख आप आज तो साफ कर, लेकिन यदि फिर से तू गंदा करेगा ना, मैं तेरे वस्त्र को साफ नहीं करूंगी, तू गंदा ही पहने रहना। हालेलुया। हालेलुया। उसे क्या करती है? डांटती है, मारती है। उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें जो है डांटता है वचन के द्वारा। हालेलुया। अपने याजकों के द्वारा, अपने अगुओं के द्वारा, हालेलुया, हमें सिखाता है। हालेलुया। और कहते देख फिर से ना करना, लेकिन हम बार बार यदि वही काम करते रहे तो कितनी बार साफ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक स्त्री जब छोटे से बच्चे को सुबह वस्त्र पहनाई और 2 घंटे बाद गंदा कर दिया, फिर से उसे वस्त्र पहनाई, फिर से 2 घंटे बाद गंदा कर दिया, और दोपहर तक में उसने 3 बार 4 बार उसके कपड़े को बदला, और बदलते बदलते उग गई कि ये बार बार गंदा कह दिए, यही पहने रहे शाम तक। हालेलुया। यही पहने रहे। हालेलुया। और आपको मालूम है जब शाम होने लगती वो थक कर सो जाता है, वो स्त्री कहती कि सो रहा, सोने दो, इसके वस्त्र को नहीं बदलाएंगे, नहीं जाग जाएगा। उससे पूरा दिन पूरा रात वही गंदा वस्त्र पहने रहना पड़ता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आज यही कारण है, हालेलुया, बार बार परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे गुनाहों को क्षमा करता है, हमें उस कीचड़ से निकालना चाहता है, लेकिन बार बार जब हम उसी में जाते हैं वो फिर शांत हो जाता है, कहता अब जा तू उसी में रह। हालेलुया। मैं तेरे विषय डाह नहीं करूंगा, क्योंकि कल हम सीख रहे थे वहां पर क्या लिखा, पाप ऐसा भी है, हालेलुया, हालेलुया, इस पाप से क्या आती है? लेकिन एक पाप ऐसा भी है जिससे मृत्यु नहीं आती। हालेलुया। लेकिन जिस पाप से मृत्यु आती उसके विषय में प्रार्थना करने के लिए भी नहीं कहता, वो कहता मैं तुझसे विनती करने के लिए नहीं कहूंगा। हालेलुया। 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 और देखा जाए तो 2 जगहों पर परमेश्वर ने विपत्ति नाश करने का निर्णय लिया। एक सदोम गमोरा था, दूसरा नीनवे था। लेकिन सदोम गमोरा का पाप मृत्यु के योग था, लेकिन नीनवे का पाप मृत्यु के योग नहीं था। इसलिए अपने नबी को भेज करके वहां पर कहा कि लोगों को समझा और मैं इनके पापों को क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। और नीनवे के लोगों के पाप क्षमा किए गए। हालेलुया। नबी भेजा गया, लेकिन वहीं पर सदोम गमोरा में नबी रहते हुए भी वहां से नबी को क्या किया? निकाल दिया। नबी को निकाल करके उसे नष्ट कर दिया। हालेलुया। एक पाप ऐसा भी है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। पाप तो दोनों जगह पे हुए। हालेलुया। लेकिन एक जगह नबी था, नबी को निकाल कर नष्ट किया गया, और एक जगह नबी नहीं था, वहां नबी भेज कर बचाया गया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे आपके बीच में नबी भेजे गए हैं हमें आपको बचाने के लिए। यदि हम उनकी आज्ञाओं को मान ले जो परमेश्वर की ओर से सिखाते हैं, यदि हम मान ले, हालेलुया, नीनवे की तरह हम बचाए जाएं। और यदि हम ना माने, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, तो सदोम गमोरा की तरह नष्ट किया जाए। हालेलुया। आग और गंधक हमारे जीवन में आए।
हालेलुया। यदि हम मन में मान करके पश्चाताप करना चालू कर दिया, टाटोड़ लिया, हालेलुया हालेलुया, निन्वे की तरह हम बचाए जाएंगे। बाइबल कहती है निन्वे का एक भी व्यक्ति नष्ट नहीं हुआ, पूरा निन्वे क्या किया गया। हालेलुया। जबकि नबी क्रोधित हुआ, वो झुझला गया। हालेलुया। जब तुझे बचाना ही था तो मुझे क्यों भेजा, तू ऐसे ही बचा देता। हालेलुया। यीशु मसीह। लेकिन यदि नबी ना जाता, वो ना बताता, तो क्या वो जान पाते? हालेलुया। यदि आज वो नबी ना आया होता तो क्या हम आप जान पाते? हालेलुया। यीशु मसीह। इसलिए हमें उस नबी की बातों को मानना, हालेलुया, उसके शब्दों को मानना, उसके वचनों को मानना, हालेलुया, ताकि हम बचाए जाए। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। फिर कहता है हालेलुया, बोल यीशु मसीह की हालेलुया। 6 में लिखा 3 के, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना है। हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना। हालेलुया। हे बालको, किसी के भरमाने में ना आना। इसका मतलब कोई भरमाने के लिए आपको आएगा, भरमाने के लिए आपको आएगा, आपको कहेगा। हालेलुया। लेकिन वचन कह रहा है कि बाल को भरमाने में ना आना। जैसे वह बालक अपनी ड्योढ़ी पर बैठा था, बार बार आ रहा, चल खेलने चलते, कह रहा नहीं मेरे घर पे कोई नहीं, मेरे पिता ने कहकर गया, लेकिन वो बार बार कहता नहीं चल। हालेलुया। वो कहता नहीं जाऊंगा, वो नहीं जाता। हालेलुया। वो भरमाने में नहीं आया, इसीलिए वचन कह रहा हे बालको तुम भरमाने में, हालेलुया, यीशु मसीह की भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। वो इसलिए प्रकट हुआ, उसके कामों का क्या करे, नाश करे। हालेलुया। यीशु मसीह। और हमें आपको इसलिए चुना कि हम भी उसमें क्या हो, बने रहे और उस शैतानी कामों का नाश करें। हालेलुया। यीशु मसीह की। लेकिन यदि हम बने न रहे, हम उस काम को करना छोड़ दें, हालेलुया, उसके वचन में ना बने, उसकी संगति में ना बने रहे, हालेलुया, तो क्या हमसे वो काम हो सकते हैं? वचन में साफ साफ लिखा, वरन तुम उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। लेकिन कब? जब उसके वचन में बने रहेंगे। हालेलुया। यदि हम उसके वचन को छोड़ दे, उसकी आज्ञा को छोड़ दे, उसमें बने ना रहे, हालेलुया, तो बड़े काम करने की बात छोड़ दीजिए, हम छोटा सा भी काम नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह, वो पाप कर ही नहीं सकता। हालेलुया। जकरिया जब वेदी के अंदर गया, जब उस मंदिर के अंदर गया जहाँ पर कोई नहीं जा सकता था, जब उसके नाम से चिट्ठी निकली, जकरिया के नाम से, कि जकरिया इस बार जाएगा। हालेलुया। जब वो अंदर गया, स्वर्गदूत उसके पास आया। हालेलुया। यीशु मसीह की। उससे क्या कहा? हालेलुया। यीशु मसीह की, तेरी पत्नी गर्भवती होगी। हालेलुया। और उसे एक पुत्र होगा, उसका नाम क्या रखना? यूहन्ना। वो गर्भ ही से कैसे होगा? आत्मा से भरा। हालेलुया। वो दाखरस पीने वालों में से ना होगा। हालेलुया। वो दाख मद पीने वालों में से ना होगा। हालेलुया। वो उन गलत कामों को करने वालों में से ना होगा। हालेलुया। वो गर्भ ही से आत्मा से भरा हुआ होगा। हालेलुया। वो वहीं से अलग किया होगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन उसने प्रतीत नहीं किया इस बात को। हालेलुया। इसलिए वो लंबे समय तक क्या रहा? हालेलुया। तूने जो संदेह किया इसलिए तू बोल नहीं पाएगा। हालेलुया। और जब उसके नाम रखने का समय आएगा तभी तेरी जुबान खुलेगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हम संदेह कर लेते हैं, हालेलुया, कि नहीं होगा। हालेलुया। तो गलत देख, तू संदेह कर रहा ना, अब उस व्यक्ति को देख, और जब तू उसके जीवन में देखेगा तब तुझे मालूम होगा, तब तक तो तुझे कष्ट झेलना होगा, तब तक तो तुझे दुख रहेगा, तब तक तुझे समस्या रहेगी। हालेलुया। लेकिन जब तू उसके देखेगा सुख को, तब तेरे समझ में आएगा कि हाँ वो बना रहा, वो सुख पाया, मैं भी बना रहूंगा तो सुख पाऊंगा।
तब तक तुझे ये जीना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। आप कहते हो प्रभु क्या मैं नींद से आजाद हो सकता हूँ? हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। ये कैसे हो सकता है प्रभु, मैं तो बहुत सोने वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया, आपने संदेह किया। वो कहता तब तक तू नींद में मतवाला रहेगा। हालेलुया, जब तक वो आ नहीं जाएगा और जब तक तू देख नहीं लेगा कि जागने वाले क्या प्रतिफल पाए और सोने वाले, तब तक तेरी आंख नहीं खुलेगी, तू नींद में मतवाला रहेगा। हालेलुया, और तब तक आप नींद में क्या रहोगे? मतवाले रहोगे। हालेलुया, बार बार कहता हालेलुया, उद्धार पाने के लिए हमें मुंह से क्या करना होगा? अंगीकार करना होगा। हालेलुया, और हम अंगीकार करें इस बात को कि मसीह मेरा न कभी सोने वाला और न कभी उगने और थकने वाला है, और मैं मसीह का हूँ। हालेलुया, मैं भी कभी न सोने वाला हूँ। हालेलुया, मैं भी कभी न थकने वाला व्यक्ति हूँगा। हालेलुया, और जब इस बात की प्रतीत करो, हालेलुया, जब चेलों ने देखा हालेलुया कि स्वामी आपने कहा और ये पेड़ क्या हुआ? सूख गया। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा तुम प्रतीत करो, संदेह ना करो, और इस पेड़ से नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, पहाड़ से भी कहोगे कि समुद्र में सरक कर मिल जा, तो पहाड़ भी सरक कर समुद्र में मिल जाएगा, लेकिन संदेह ना करना। हालेलुया, हम क्या करते हैं? संदेह करते हैं। हालेलुया, इसलिए वो काम हमारे लिए नहीं होता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हम तो इतने दुर्बल हैं, हमसे कहाँ हो पाएगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, एक गिलास हमसे कहाँ उठेगा? एक गिलास बहुत भारी है, हम दुर्बल हैं। हालेलुया, आप खुद संदेह कर लिए गिलास आप पर भारी है नहीं। हालेलुया, एक गिलास हम उठा लेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, ये चीज हमारे अंदर प्रतीत होनी चाहिए, और यदि हम प्रतीत ना कर संदेह कर ले तो हम एक छोटे से तिनकों को भी नहीं उठा पाएंगे। हालेलुया, बाइबल हमारे विश्वास को बढ़ाती है। हालेलुया, और यदि हम विश्वास में ना बढ़ पाए तो हमारे लिए कुछ भी हो नहीं सकता। हालेलुया, बार बार चेलों को क्या दिलाता रहा? विश्वास। हालेलुया, जब वो हालेलुया नदी पार हो रहे थे, आंधी आई, बाइबल कहती है वो लेटा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, वहां पर लिखा चेले चिल्लाने लगे स्वामी उठो उठो, हम नाश हुए जाते हैं। ऐसे बोलो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, क्या हुए जाते हैं? नाश। हालेलुया, क्या वो सो रहा था? अभी तो बैठा, अभी अभी कहाँ बैठा? नाव में। वो कैसे सो जाएगा? जो रात रात को जाकर प्रार्थना करने वाला, वो अभी कैसे सो जाएगा? दिन में अभी बैठते कैसे सो जाएगा? और रात भर जाकर प्रार्थना करने वाला चेलों को उपदेश दे करके, उन्हें शांति दे करके, उन्हें खाना पीना खिला करके वो ढेला फेंकने की दूरी पर चला जाता था प्रतिदिन क्या करने के लिए? वो कैसे सो सकता है नाव में बैठते ही? हालेलुया, उनके विश्वास को देखना चाहता था और उनके विश्वास को मजबूत करना चाहता था। हालेलुया, 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 वो विश्वास को देखना चाहता था और विश्वास को क्या करना चाहता था? मजबूत। और वहां पर जब उनके विश्वास को देखा तो उनका विश्वास वहां पर क्या पड़ गया? कमजोर। हालेलुया, उन्हें मालूम होना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया, और यदि ना डूबे तो मैं थोड़ी डूबूंगा, प्रभु ही तो डूबेगा, वही तो लेटा है इसमें। हालेलुया, हालेलुया, इस बात का विश्वास वो खो दिए कि प्रभु हमारे साथ है, नाव डूबेगी तो प्रभु भी तो डूबेगा। हालेलुया, आज ये विश्वास हम खो देते हैं। हालेलुया, परमेश्वर हमसे वादा किया, वाचा बांधी कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, उसने हमसे वाचा बांधी है। हालेलुया, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। अब इस बात को भूल जाते हैं। हालेलुया, हमारे अंदर संदेह आ जाता और चेले घबरा गए, चिल्लाने लगे स्वामी हम नाश हो जाते। हालेलुया, वहां पर उनका विश्वास क्या पड़ गया? कमजोर पड़ गया, विश्वास उनका ठीक हो गया। हालेलुया, लेकिन वही परमेश्वर उठा। हालेलुया, और केवल हाथ उठाया। क्या उठाया? हालेलुया, केवल हाथ उठाया। आंधी क्या हो गई? शांत। पानी क्या हो गया? शांत। हालेलुया, चेले देखकर दंग रह गए। आंधी पानी भी आज्ञा मानते हैं। यस, हालेलुया, उसने पूरी सृष्टि को बनाया।
हालेलुया, हालेलुया। उसने पूरी सृष्टि को क्या किया है? बनाया। सृष्टि उसकी खाली। वो जो कहेगा हमें विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज जब सताव आता है, आज जब तानाएं आती है, तो कहते हैं मसीह हमारे साथ है, फिर से अरे मसीह ने कहा है हालेलुया, जो भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सताव के साथ गुजरेंगे। उसने कहा है तुम भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहोगे, तुम पर सताव आएगा, तुम पर तानाएं आएंगे, वो कहा है। हालेलुया। और हम इस बात को भूल जाते, कहते हो कि मसीह हमारे साथ है। और जब कोई हम पर ताना कसता है, पापी में बहकाता है, तो उसके बहकावे में हाँ सही बात है, हालेलुया, लेकिन हम उसके बहकावे में ना आए। मसीह तो कह के गया है ना, हालेलुया, और तुझे कह के गया है वही होगा। उसने कहा ना अंत तक क्या धरना, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि तुम्हें कोई इस नगर में सताए तो उस नगर को चले जा, और उस नगर में सताए तो उस नगर में चले जाना। तुम पूरे नगर में फिर नहीं पाओगे, इसके पहले आपका मसीह आपको लेने के लिए चला आएगा। हालेलुया। आपको लेने क्या करेगा, चला आएगा। आप पूरे नगर में फैल नहीं पाओगे। मतलब यदि आपको कोई आप यहाँ हो, यहाँ पर आपको कोई यहाँ सताए तो यहाँ आ जाओ, और वहां तक सीमा है, आप वहां तक नहीं पहुंचोगे। हालेलुया। इसके पहले यहाँ मसीह आकर आपको लेकर चला जाएगा। हालेलुया। आप वहां तक नहीं जा पाओगे। हालेलुया। उसने वचन में कहा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज यही हम इस वचन की प्रतीत नहीं कर पाते। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए देखा परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 10 में लिखा, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की ओर से हैं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, तो हमें इस बात को ध्यान देना होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। इसलिए कहता है तीतुस की पुस्तक, हालेलुया, 3 अध्याय, हालेलुया, और उसकी 1 पद में लिखा, हालेलुया, हालेलुया, लोगों को शुद्ध दिला। हालेलुया। वो कह रहा, वचन कह रहा, लोगों को क्या दिला, शुद्ध दिला, क्योंकि वो भूल गए हैं। क्या हो चुके हैं, भूल चुके हैं। लोगों को शुद्ध दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने, और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किस काम के लिए, अच्छे काम के लिए। मसीह हमें कौन से काम के लिए तैयार करने की बात कर रहा है, अच्छे काम। हालेलुया। क्या आज हम अच्छे काम के लिए तैयार हैं, ये देखने की जरूरत है। हालेलुया। क्या आज हम अच्छे कामों में सहभागी हो पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखा जाता है हम अच्छे कामों में सहभागी नहीं हो पाते, परंतु उन गलत कामों में, उन बुरे कामों में सहभागी हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया, हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें, किसी को बदनाम न करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों, और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तों में थे। हालेलुया। पहले हम भी उन्हीं चीजों में थे। हालेलुया। हर एक गलत कामों में, हर एक बुराई के कामों में, हर एक गलत संगति में। लेकिन जब अब हम मसीह में आ गए, मसीह में उत्पन्न हुए, मसीह हमें यहाँ नियुक्त कर दिया। हालेलुया। और हमें उस बुराई से निकाल करके यहाँ ला दिया। हालेलुया। तो हम यहाँ पर जितने भलाई के काम हैं, उन भलाई के कामों को करने में लगे नहीं। वचन ये कह रहा, हालेलुया। और अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तों में थे पहले, लेकिन अब ना पड़े। हालेलुया। पहले थे, हालेलुया, हालेलुया, उस लालच में थे, उस गलत काम में थे, उस गंदी वासनाओं में थे। लेकिन अब जब मसीह हमें वहां से निकाल कर यहाँ नियुक्त किया है, तो अब हम उसमें ना रहें, परंतु उससे दूर भागे।
हालेलुया। और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। कब? पहले। और घृणित थे। क्या थे? घृणित, मतलब गलत थे। हालेलुया। और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। क्या किया? उद्धार। हालेलुया। उसने हमारा क्या किया? उद्धार किया। हमें उस गलत मार्ग से निकाल कर अच्छे मार्ग पर ले आया। हमें उस गंदगी से निकाल करके एक अच्छे स्थान पर लेकर आया। हमारे जीवन से जो गलत काम थे उसको निकाल कर सारे अच्छे काम को भर दिया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हालेलुया। जब हमने आपको क्या बनाया? नया। और स्नान किया। क्या किया? स्नान किया। हालेलुया। कहाँ स्नान किया? उस गड्ढे में जाकर, वहां पर जाकर के हमने अपनी उस बीमारी को, अपनी उस गंदगी को वहीं पर क्या किया? हालेलुया। जैसे एक व्यक्ति जब स्नान करता है तो अपने गंदे कपड़ों को क्या करता है? वहीं पर छोड़ देता है। हालेलुया। स्नान करने के बाद क्या करता है? वो नए कपड़ों को पहनता है, साफ सुथरे कपड़ों को पहनता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और पहनने के बाद फिर उसे छूने नहीं देता। हालेलुया। ऐसा भी अगर जाएंगे छूने के लिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जो हम पहने नया नया इस पर छींटा आ जाएगा और ये गंदा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 तो हम जब स्नान कर लिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा को पा लिए और नया बन गए, हालेलुया, तो हम फिर से वहां न जाए। हालेलुया। जिसे उसने हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उड़ेला। कैसे उड़ेला है? हालेलुया। और यदि ना उड़ेला होता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, यदि वो ना उड़ेला होता, हालेलुया, हालेलुया, आज हम साफ ना होते, आज हम शुद्ध ना होते, आज हम पवित्र ना होते। हालेलुया। आज हम वचन को ना बता रहे हैं। हालेलुया। वो उड़ेला। हालेलुया। और यहाँ वचन कह रहा है कि आपके कामों के कारण नहीं जो आपने किए, ये हमारे कामों के कारण नहीं है, हालेलुया, परंतु उसकी ओर से, हालेलुया, उस दया के अनुसार जिसमें हम जाकर क्या किए? स्नान, उसकी आज्ञा को माने। हालेलुया। और वहां पर जाकर के ये संकल्प लिया, हालेलुया, कि आज से इन सारे गंदे कामों को नहीं करेंगे। हालेलुया। और आज से हर एक अच्छे कामों को करेंगे। हालेलुया। आज के बाद हम उस गलत संगति में जाकर नहीं बैठेंगे, परंतु मसीह के संगति में आकर बैठेंगे। हालेलुया। जैसे पहले प्रति रात 10 बजे लौट कर आना गलत संगति। हालेलुया। नशे में चूर होकर आना रात को 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे रात, हालेलुया, पार्टी करके लौटना। हालेलुया। गलत मित्रों के साथ गलत स्थानों पर बैठ कर आना 4-4 घंटे। हालेलुया। वो संकल्प लिया गया। हालेलुया। नहीं, अब हम वहां बैठने के बजाय हम मसीह के साथ बैठेंगे 4 घंटे। हालेलुया। 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 अब वो जाम नहीं पिएंगे जिसको पीकर गिर जाते हैं। हालेलुया। परंतु अब वो जाम पिएंगे जिसको पी करके हम स्वर्ग चले जाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अब उन संगति के साथ नहीं बैठेंगे, हालेलुया, जिन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। हालेलुया। जैसे हमारा धन खर्च हुआ, हमारी पॉकेट खाली हुई, वो हमारा साथ छोड़कर चले गए। अब हम उनके साथ नहीं परंतु उसके साथ बैठेंगे जो हमारी खाली पॉकेट को भर दिया। हालेलुया। अब हम उसके साथ बैठेंगे। हालेलुया। अब 12 बजे रात तक हम वहां से घूम कर नहीं आएंगे, परंतु 12 बजे रात तक मसीह के साथ बैठेंगे। हालेलुया। अब 2 बजे रात तक व्यर्थ नहीं जागेंगे।
गलत वासनाओं में नहीं जागेंगे, परंतु 2 बजे रात तक उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में जागेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब 2 बजे रात तक गंदे कामों के लिए नहीं जागेंगे, परंतु अब पूरी रात अच्छे कामों के लिए जागेंगे। हालेलुया। हमने वहां स्नान लेने के समय ये संकल्प लिया, और यदि उस संकल्प को भूल जाए, उस बात को भूल जाए, हालेलुया, तो क्या जो मसीह हमारे जीवन में देना चाहता है वो हमारे जीवन में रहेगा? नहीं। वो जिस ऊंचाई पर हमें ले जाना चाहता है, क्या हम जा पाएंगे? हालेलुया। जब चेले आपस में वाद विवाद करने लगे, हालेलुया, कुकराने लगे, उसने कहा तुम क्यों एक दूसरे से वाद विवाद करते हो? हालेलुया, हालेलुया। तुम क्यों अपने आप को बड़ा समझते हो? हालेलुया। वो कहता मैं बड़ा, कहता मैं बड़ा। सुनो, हालेलुया। जो अपने आप को बड़ा करना चाहे वह इस छोटे बालक से भी क्या बने? छोटा। जो इस बालक से भी अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाए। आज हम अपने आप को छोटा नहीं बना पाते, इसलिए हम बड़े नहीं किए जाते। हालेलुया। आज हम झुकना नहीं सीखते। हालेलुया। उठेंगे कैसे? हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तीर चलाया हो कि नहीं कभी बचपन में? हालेलुया। जितना खींचा जाता है, झुक के मारा जाता है, उतना जाता। गुल्ला चलाया कि नहीं? गुल्ले। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जितना उसे दूर जाना है ऊंचाई पर, हालेलुया। यदि फल को तोड़ना है, अच्छे फल को पका है, एक पेड़ में एक फल दिख रहा है पका, बाकी सब कच्चे हैं, वो क्या करता है? एकदम बैठ जाता है, एकदम झुक करके मारता है तो एकदम सांस से ऊपर जाता है। हालेलुया। और जो झुक करके ना मारे तो उतनी ऊंचाई पर नहीं जाएगा। हालेलुया। भाला फेंक देखे हो? हालेलुया। वो एकदम झुक जाता है और फिर झुक करके उछल कर फेंकता है। हालेलुया। तब उसका भाला दूरी जाता है। हालेलुया। और ये झुक कर ना फेंके, ऐसे फेंक दे, नहीं जाएगा। हालेलुया। हमें भी झुकना पड़ेगा यदि हमें ऊंचाई पर जाना है, ऊंचे पर जाना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। झुकना होगा। हालेलुया। यदि हम झुकना नहीं जानते तो उठना कहाँ से जानेंगे? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इस बात का भी हम ध्यान दें। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर लिखा हालेलुया, 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 हालेलुया। जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी छोड़ेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। कौन सा जीवन? अनंत जीवन के। हालेलुया, अनंत जीवन के अनुसार वारिस बने। यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। हालेलुया। यदि आपका विश्वास है उस परमेश्वर पर तो आपके अंदर भले भले, हालेलुया, कौन से भले भले, क्या लिखा? भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। आपके अंदर हरदम ये बात होनी चाहिए कि हमें भले काम करना है। हालेलुया। जब कोई हमसे आकर कहे हालेलुया, थोड़ा सा हमारा साथ दे दो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, उसके फल को नष्ट करना है नहीं। हालेलुया। हम इसमें साथ नहीं दे सकते, हमें भले काम करना है। हालेलुया। बुरे काम नहीं करना है। हालेलुया। हम हरदम भले भले कामों को करने के लिए उत्साहित रहे। हालेलुया। कोई कहे आओ चलो वहां चलते, नहीं। हालेलुया। हम वहां जाने के बाद हम संगति में जाएंगे। कोई कहे आओ चलो आज घूमने चलते, नहीं, घूमने से अच्छा है आज हम मसीह के साथ बैठेंगे। हालेलुया। कोई कहे आओ चलो खूब डट कर सोते हैं, नो, खूब डट कर सोने से फायदा नहीं है, खूब डट कर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आओ खूब डट कर चलते हैं घूमने के लिए, नो, आज खूब डट कर बैठेंगे मसीह के साथ। हालेलुया। दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ बैठेंगे, इससे हमारा फायदा होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। घूमने से हमारा फायदा नहीं।
हालेलुया। बुराई करने से हमारा फायदा नहीं होगा। हालेलुया। किसी की हानि करने से हमारा फायदा नहीं होगा। किसी के विषय में गलत सोचने से हमारा फायदा नहीं होगा। किसी का ठट्ठा करने से हमारा फायदा नहीं होगा, परंतु उसके जीवन के विषय में अच्छा सोचने से हमारा अच्छा फायदा होगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम ठट्ठा करें, हालेलुया, आप थूको किसी के ऊपर, हालेलुया, वो थूक लौट कर आप पर आएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि आपको मालूम नहीं हवा आपकी विरोध में, हवा कहाँ है? विरोध में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आपको ये नहीं मालूम। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। और बादल निकल आए हैं और आप सोचो हम अधिक कपड़ा भिगो कर छत पर डाल देंगे और अधिक कपड़ा देखकर बादल डर जाएगा, भाग जाने, सूखेंगे कैसे? ये आपका वहम है। हालेलुया। वो आ गया तो हटने वाला नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आप गलत हो, आपका निर्णय गलत है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। और इस गलत काम करता है तो सोचता है कि हम उसमें नहीं फंसेंगे क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है। अगर एक मसीह का जन है और 10 मसीह को सताने वाले हैं, यदि वो सोच ले कि हम जयवंत हो जाएंगे, मसीह के लोग हार जाएंगे, तो बड़ी भारी उसकी क्या है? भूल हो जाएगी। हालेलुया। वो जीत जाएगा, वो 10 हार जाएंगे। वो क्या होगा? जीत जाएगा, वो 10 हार जाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। तूफान पूरे समुद्र में था। हालेलुया। तूफान कहाँ था? पूरे समुद्र में। नाव इतनी छोटी सी थी लेकिन समुद्र डुबो पाया नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस नाव के साथ कौन था? परमेश्वर। हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर है, आपके विरोध में पूरा विश्व लग जाए, आपको कोई नहीं हरा, मसीह आपके साथ। हालेलुया। आपको कोई नहीं हरा पाएगा। आपको ये विश्वास होना चाहिए, मैं जयवंत हूँ क्योंकि मेरा मसीह क्या है? मेरा मसीह विजय पाया हुआ है, मैं भी विजय पाऊंगा। हालेलुया। वो हर एक को हरा करके, वो अर्थात मृत्यु को भी हरा करके वो जयवंत हुआ है। हालेलुया। और वही मसीह मेरे साथ है और मैं मसीह के साथ हूँ। और जब मैं मसीह के साथ हूँ, मसीह मेरे साथ है, तो मेरा मसीह जहाँ वास करता है मैं भी वहाँ वास करता हूँ। ये हमारा विश्वास। और यदि हमारा ये विश्वास खो गया तो आज हम डूब जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। यदि आप विश्वास खो दिए तो उस लहर के समान है जो समुद्र में उठती है फिर खत्म हो जाती है। हालेलुया। आप मसीह में आए फिर लहरा के मालूम नहीं चला आप कहाँ चले गए। हालेलुया। आप आए तो मसीह में लेकिन फिर खो गए, मालूम नहीं चला आप कहाँ चले गए। हालेलुया। क्योंकि यदि आपका विश्वास कमजोर है तो आप उस लहर के समान हो जो उठती तो बड़ी तेजी के साथ है लेकिन क्षण भर में क्या होती है? एकदम। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। यदि आपका विश्वास है, हालेलुया, उस लहर पर भी चलोगे, वो लहर आपको डुबा नहीं। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। ये बात होनी चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 और लिखा, भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें, ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। ये बातें क्या हैं? भली है और मनुष्य के लाभ के लिए। और जब हम भलाई के काम करेंगे हमारे जीवन में क्या होगा? लाभ होगा। हालेलुया। क्या होगा? लाभ होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। यदि हम कहीं जा रहे हैं, हालेलुया, किसी के जीवन में कोई दुर्बलता आ गई, हमने उसकी मदद कर दिया, हालेलुया, हालेलुया, उसके द्वारा हमारे जीवन में क्या होगा? लाभ। आगे हमें क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। और लेकिन यदि हमने बुरा किया हमें लाभ नहीं मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पर कहते हैं भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखिए, ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है। यदि हम कब? जब भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे रहेंगे तब। यदि हमारा ध्यान उतर गया, हम उस मार्ग से भटक गए, हालेलुया, तो हमारे जीवन में वो लाभ नहीं होगा जो लाभ परमेश्वर हमें देना चाहता। पर लिखा, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में वो बचा रहा। हालेलुया। क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। हालेलुया। क्योंकि यदि आप झगड़ा करोगे तो आपका समय व्यर्थ उसमें बीत जाएगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप पूरा दिन झगड़ा करो तो
तो आपकी केवल हानि छोड़ लाभ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। और यदि उस झगड़े को समाप्त करके आप भलाई के काम में लग जाओ तो आपका क्या होगा? लाभ होगा। लेकिन आज मनुष्य कहता नहीं, आज ठान कर बैठे हैं नोन लेकर के, हालेलुया, आज पूरा दिन झगड़ा करेंगे। हालेलुया। क्या उससे कोई लाभ हो सकता है? आज हमने ठान लिया है इस काम को करेंगे, हालेलुया। क्या लाभ होगा? नहीं। यदि आज आप ठान ले बुराई करने के लिए तो उस बुराई से लाभ होगा? नहीं। यदि आज आपने ठान लिया, हालेलुया, कि आज हमें भलाई के काम करना है सारा दिन, हमारे जीवन में चाहे जितने भी परिस्थितियां आए, लोग हमारे जीवन में चाहे जितना भी गलत कमेंट करे, लोग हमारे जीवन को चाहे जितना भी रोके उस भलाई के काम को करने से, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हम भलाई के ही काम करते रहेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो उससे हमें क्या होगा? लाभ ही होता रहेगा। हालेलुया। हमें कभी हानि नहीं हो सकती और हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे वंशज आगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। और हम आनंदित रहेंगे। दुख आने पर भी हम क्या रहेंगे? आनंदित। हालेलुया। वो दुख हमें हरा नहीं पाएगा, वो बीमारी हमें हरा नहीं पाएगी, वो समस्या हमें हरा नहीं पाएगी। हालेलुया। क्योंकि हम भले भले कामों में क्या है? लगे। हालेलुया। यदि आप भलाई के काम सोच रहे हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो हालेलुया, हालेलुया। और जो भलाई के काम नहीं, झगड़ों की ओर ध्यान करता है, बुराई की ओर ध्यान करता है, वो क्या होता है? निष्फल और व्यर्थ। उसका परिश्रम क्या होगा? व्यर्थ। उससे कोई लाभ नहीं होगा, उस काम से कोई लाभ नहीं। हालेलुया। उस ठट्ठे से कोई लाभ नहीं। जिस ठट्ठे को हम बैठ कर 1 घंटे कर रहे, अगर वही 1 घंटे हम अच्छे काम को करें 4 लोग मिल करके, हमें उससे क्या होगा? लाभ होगा। हालेलुया। और अगला जो व्यक्ति है वो हमारी क्या करेगा? सराहना करेगा, बड़ाई करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और हमारे जीवन की उन्नति होगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रख। हालेलुया। उसे समझा बुझाकर क्या रहा? और जान गया है कि उसके अंदर बहुत बहुतिया है। हालेलुया। यहाँ आया तो इस भाव में हो गया, वहां गया तो उस भाव में हो गया। उसको 1 और 2 बार समझा दे, उसके बाद उससे क्या रहे? दूर रह। हालेलुया। उसमें बना ना रहा, लेकिन तू बना रहेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। एक पेड़ बूढ़ा हो गया, उसने आम बहुत पके, हम गए हिलाकर सीकर लेकर चले आए। अब हम सोचे कि खाने के बाद उसी पेड़ के नीचे बने रहे, आंधी आएगी, वो पेड़ हमें क्या करेगा? हालेलुया। उसमें दब जाएंगे, उससे हम क्या हो जाए? दूर हो जाए। हालेलुया। ये तो ठीक नहीं है। हालेलुया। हमने समझा दिया। हालेलुया। लेकिन अब वहां पर बने न रहे, वहां से हट जाए। हालेलुया। और यदि हम हटे ना तो वो हमें क्या करेगा? खुद लेकर, हालेलुया, नष्ट करता है। इसलिए हम वहां से क्या हो? हट जाए। हालेलुया। यह वचन कह रहा है यदि पाखंडी है, क्या है? पाखंडी है, 1-2 बार समझा और बुझाकर उससे अलग रहे। यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। क्या करता रहता है? और जब वो पाप करता रहेगा और आप उसमें बने रहोगे, उससे दूर नहीं जाओगे, तो आप भी क्या करोगे? पाप। उसके साथ आप भी क्या करोगे? पाप करोगे। इसलिए आपको वहां से क्या रहना है? दूर हो जाना। यदि आप दूर नहीं गए, हालेलुया, आप उस पाप में भागी हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उस संगति से, उस व्यक्ति से, उस जगह से दूर रहो। हालेलुया। यदि हमें मालूम हो गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, यहाँ नींद है, हालेलुया, हमें वहां नहीं जाना है, दूर रहना है। यदि हम उस नींद के पास रहे तो नींद हमें भी क्या करेगी? क्योंकि जब वो लुढ़केगा तो हमारे ऊपर आएगा और हमें भी लेकर के, भले भी हम जाग रहे हैं लेकिन फिर भी हमें क्या करेगा? गिरा देगा। आप बहुत अच्छे मार्ग में हो, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन एक पाखंडी के साथ हो, हालेलुया, आप भी क्या जीने जाओगे? पाखंडी। हालेलुया। आप भी उस पाखंडी के साथ क्या गिने जाओगे? पाखंडी। इसलिए वचन कह रहा है उससे क्या हो जा? दूर हो जा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह। इसलिए हमें वहां से दूर रहना है। आमीन। फिर वचन कहता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। फिलिपियों की पुस्तक, हालेलुया, और 1 अध्याय और उसका 19 पद में लिखा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा
और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। इसके द्वारा, विनती के द्वारा। जब तुम विनती करोगे, कह रहा है क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा क्या है? उद्धार है। हालेलुया। जब विनती करोगे, हालेलुया, और परमेश्वर की ओर से दान मिलेगा, हालेलुया, उसका प्रतिफल क्या होगा? मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, लेकिन मेरी देह के द्वारा मसीह की क्या होती रहे? बड़ाई होती रहे। हालेलुया। क्या होती रहे? बड़ाई होती रहे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना क्या है? लाभ है। जीवित रहना क्या है? मसीह और मर जाना क्या है? लाभ। हालेलुया। उस पाप को करने से अच्छा है मर जाना। उस पाप में जीवन बिताने से अच्छा क्या है? मर जाना। हमारे लिए लाभ होगा, हम नरक नहीं जाएंगे परंतु स्वर्ग चले जाएंगे। और यदि पाप में जीवन बिताएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? फंस कर उसी में रह जाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। अब आंधी आने वाली है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आगे बहुत सारी चीजें रखी। हालेलुया। इससे अच्छा है कि हम यहीं खड़े रह करके भूखे सह ले आज के दिन। ये भला है कि हम जाकर के आंधी में उड़ जाए, ये भला है। हमारे लिए भला क्या है? हम यही भूख को सह ले। हालेलुया। 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 हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। और ये हम भूख को नहीं सह पाए और हम जाने को सोचे, बीच में क्या है? आंधी है, वो हमें उड़ा ले जाएगी, हमारे जीवन को क्या करेगी? नष्ट कर देगी। हालेलुया। तो हमारे लिए भला क्या है? भूखा रहना, सह लेना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। कोई आपसे उलझे, कोई आपको कुछ कहे, आपके लिए भला क्या है? उस बात को सह लेना। यदि आप उससे भिड़ोगे, उससे लड़ोगे, हालेलुया, आपके लिए क्या होगी? क्योंकि वो वचन को नहीं जानता, लेकिन आप वचन को जानते। हालेलुया। तो आपके लिए भला ये है सह लेना, उस बात को सह लेना, वहां पर न उलझना, ये हमारे लिए भला है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यहाँ वचन साफ साफ कहे, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच आधार में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। आमीन। क्योंकि यदि मैं चला गया, हालेलुया, वचन कह रहा, तो तुम विश्वास से क्या होगे? भटक जाओगे। हालेलुया। इससे अच्छा है कि मुझे रहना ठीक, ताकि तुम विश्वास से ना भटको। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। विश्वास में दृढ़ रहो। हालेलुया। और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार की योग्य हो। हालेलुया। हमारा चाल चलन कैसे हो? मसीह के जो सुसमाचार है, जो सुसमाचार का शब्द है, जो वचन है, उस वचन के अनुसार, जो वचन कहता है, हालेलुया, उस वचन के अनुसार हमारा क्या हो? चाल चलन। हालेलुया। योग्य हो, ये नहीं कि योग्य ना हो। यहाँ पर कह रहा है चाल चलन मसीह के सुसमाचार की योग्य हो। चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। हालेलुया। मैं चाहे वहां पर पहुंचूं और चाहे ना पहुंचूं, मैं चाहे आऊं चाहे ना आऊं, लेकिन जब सुनूं तो यही सुनूं कि आप उसमें क्या हो? स्थिर हो। आप उसमें क्या हो? बने। हालेलुया। आप उसमें क्या हो? बने हो। हालेलुया। इस बात को मैं सदा पाऊं। हालेलुया। हालेलुया। इस बात का हम विशेष तौर से ध्यान दें। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। इसके लिए परिश्रम करते रहो, विश्वास के लिए नहीं, सुसमाचार के विश्वास के लिए। सोने के लिए परिश्रम मत करो। हालेलुया। खाने के लिए परिश्रम मत करो। हालेलुया। आज क्या होता है?
सोने का उपाय लोग ज्यादा करते हैं। हालेलुया। जल्द से बिस्तर लगा लेंगे, झट से बिस्तर में पहुंच जाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन प्रार्थना करने का उपाय झट से नहीं करेंगे। सुबह 5 बजे झट से 5 बजे के पहले हम प्रार्थना में बैठ जाए, इसका उपाय आज कोई नहीं करता। 11 बजे प्रार्थना शुरू होती है, नहीं कि हम 11:15 बजे आकर बैठ जाएं, इसका उपाय कोई नहीं करता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अगर 2 बज गए तो बार बार हमारी नजर कहाँ जा रही? घड़ी पर। अरे आज 2 बज गए, सभा नहीं खत्म। हालेलुया। हमारी नजर बार बार जा रही है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और फिर हमारा मन नहीं लग रहा है, बहक रहा है। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना शुरू हो गई तो हमारा मन वहां नहीं लगना चाहिए, परंतु कहाँ भाग के आना चाहिए? प्रार्थना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हम इसका उपाय नहीं कर पाते। हालेलुया। हालेलुया। यही कारण है, ये उपाय ना करने का कारण हमारे अंदर दुर्बलता। हमारे अंदर क्या? दुर्बलता। हमारे अंदर समस्या, हमारे जीवन में निराशा, संघर्ष इसीलिए बना हुआ है। अभी तक हम उस संघर्ष से आजाद नहीं हो पाए। उस एक गलत नेगेटिव बात से आज तक हम नहीं निकल पाए। इसीलिए हालेलुया। आप एक बात से आज तक नहीं निकल पाए, उसी में फंसे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम इस काम के लिए उपाय नहीं करते। हालेलुया। इस कारण। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। क्या लिखा? हालेलुया। एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। हालेलुया। और हम उस काम के लिए परिश्रम नहीं करते, उस काम के लिए उत्साहित नहीं होते जल्दी से, झट से। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। परंतु सोने के लिए, हालेलुया, खाने के लिए, कहीं जाने के लिए झट से क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं, रेडी हो गए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। कहीं जाना है, 10 सेट कपड़ा भी भर गए घंटे के अंदर। 10 दिन रहने की पूरी व्यवस्था घंटे के अंदर तैयार करके हम रेडी हो गए, चलो। हालेलुया। लेकिन यदि प्रार्थना में जाना है, हालेलुया, तो संडे कल है। 1 हफ्ते से तैयारी करते करते हम बाइबल को आते आते भूल जाते हैं। हालेलुया। दिन भूल जाते, समय भूल जाते। हाँ भैया 11 बजे से प्रार्थना चालू होगी, हम सोचे 1 बजे से हो। हालेलुया। हम उस समय को भूल जाते हैं। हालेलुया। ये कारण है आपकी दुर्बलता का, ये कारण है आपकी समस्या का, ये कारण है आपकी निराशा का। हालेलुया। हम उस काम को ना भूले। यहाँ वचन कह रहा है, हालेलुया, कि सुसमाचार के विश्वास के लिए क्या करें? परिश्रम करते रहे। उस काम के लिए, उस अच्छे काम के लिए हम परिश्रम करें। उस अच्छे काम के लिए हम सोच रहे कि जल्द से जाएं, कितना जल्दी हमें उस मसीह के वचन हमारे कान में जाए, ताकि हमारे अंदर जो कमियां हैं वो हम जानकर उन कमियों को क्या करने पाए? जल्द से दूर करें, ताकि हमें अनंत जीवन जल्द से मिल पाए। हालेलुया। हम इसके लिए तैयार नहीं होते जल्दी से। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। एक कड़वा सच है। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सुनने में अजीब है। हालेलुया। अभी स्त्री मायके गई हो, वहां ससुराल आना हो, उसे 3 घंटा लगेगा रेडी होने में, आने के लिए। हालेलुया। और अगर एक शब्द सुनाई दे दिया कान में, मायके जाना है, आधे घंटे में तैयारी होके बस अड्डा पे पहुंचे, आधे घंटे में। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जबकि उसे सोचना चाहिए जीवन हमें कहाँ व्यतीत करना है, यहाँ। तो यहाँ आने के लिए हमें क्या रहना चाहिए? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। लेकिन आने के लिए क्या? चलो परसों आया तो हो, लेकिन जाने के लिए आज चली जाएगा। ये कड़वा सच है। हमें कहाँ के लिए तैयारी करनी चाहिए? जहाँ हमारा जीवन क्या होना है? हालेलुया। जहाँ हमारा जीवन क्या होना है? यहाँ पर। हमें अनंत जीवन कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। तो हमें यहाँ के लिए सोचना है। अधिक समय कहाँ के लिए सोचना है? यहाँ के लिए। हालेलुया। और हम यहाँ के लिए अधिक समय नहीं सोच पाते, परंतु वहाँ के लिए सोच लेते हैं। हालेलुया। अपने मित्र के साथ बैठने के लिए हम 4 घंटे निकाल लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ बैठने के लिए 40 मिनट नहीं निकाल पाते। हालेलुया। ये भी कारण है आपकी दुर्बलता का, ये भी कारण है आपकी निराशा का, असफलता का। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारा रिलेशन 10 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर है, हम वहां जाने के लिए समय निकाल लेंगे, तड़के चले जाएंगे। अगर मसीह का भवन, हालेलुया, 100 मीटर की दूरी पर है, तो वहां जाने के लिए हम समय नहीं निकाल पाते। ये भी हमारी निराशा का क्या है? हालेलुया। रात को दावत मिली, हम जाने के लिए समय निकाल लेते हैं,
लेकिन रात को प्रार्थना है तो हम जाने के लिए समय नहीं निकाल पाते। ये भी हमारी दुर्बलता का कारण है। यह वचन कह रहा है, हम नहीं कह रहे प्रियो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वचन कह रहा है कि एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो, और हम सुसमाचार के विश्वास के लिए प्रार्थना और उसके लिए परिश्रम नहीं कर पाते। ये कारण हमारी दुर्बलता है। हालेलुया। और हम बहुत समय से उस दुर्बलता में बने हुए, उस समस्या में बने हुए। हालेलुया, हालेलुया। हमको तो परमेश्वर ने एक बार चंगा किया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपको ये बता दें, हालेलुया, जब आप मसीह में आ गए तो आपको कहने की जरूरत नहीं परमेश्वर मुझको छुटकारा दे। जब आप मसीह में आ गए तो आपको छुटकारा हो गया, आपको कहना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आप कुएं के पास पहुंच गए, आप कहोगे मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। इतनी भी प्यास लगी रहेगी, आप कहोगे प्यासा हूँ नहीं, अब तो पहुंच, आपको मालूम हो गया, धीरज हो गया, अब मैं पी लूंगा। हालेलुया। मसीह में आ गए तो कितना बड़ा हमारे अंदर दुर्बलता क्यों ना हो, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो छुटकारा हो चुका है। हालेलुया। लेकिन जब हमारा विश्वास है तो, हालेलुया, हम उसमें परिश्रम कर रहे हैं तो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और यदि अब ये मसीह में नहीं आए हो तो आप कहोगे कि प्रभु क्या दे दे, चंगाई दे दे, छुटकारा दे दे। लेकिन यदि हम मसीह में आ गए तो हमें मालूम है, हालेलुया, मसीह में आते ही हमारे जीवन का क्या हो चुका है, छुटकारा। हालेलुया, हमारे जीवन में हर एक घड़ी क्या हो चुकी है। हालेलुया। और अभी हम नहीं पहुंचे हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आगे के वचन में लिखा, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। कभी भी भय ना खाओ। जब विरोधी आपको सताएं, जब विरोधी आपके विषय में ताना कसे, आप भय मत खाओ। हालेलुया। आपको मालूम है वो जयवंत नहीं हो सकता, वो जीत नहीं सकता, वो हार जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन कब, जब आप भले कामों में सरगर्म हो तो, और आप भी उसी की तरह बुरे कामों में सरगर्म हो तो आप जयवंत नहीं हो सकते, आप हार जाओगे। हालेलुया। क्योंकि मसीह पक्षपात नहीं करेगा, वो परमेश्वर पक्षपात नहीं करेगा कि आप गले में क्रूस लटका लो, कह दो मैं मसीह हूँ, इससे हम मसीह नहीं हो जाएंगे। वचन कह रहा तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए, तुम्हारा स्वभाव बदलना चाहिए, तुम्हारी दिनचर्या बदलनी चाहिए, तब गले में क्रूस लटका लेने से हम मसीह नहीं हो जाएंगे, हाथ में क्रूस बनवा लेने से मसीह नहीं हो जाएंगे, एक मसीह का भजन घर में बजा लेने से मसीह नहीं कहलाएंगे। हालेलुया। परंतु मसीह हमारे अंदर होना चाहिए, मसीह हमारे स्वभाव में होना चाहिए, मसीह हमारी बोली में होना चाहिए, मसीह हमारे सोचों में होना चाहिए। हालेलुया। मसीह हमारे हर एक राहों में दिखना चाहिए। हालेलुया। तब, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और वचन में लिखा ना, वो कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु, वो कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। वो कहेंगे प्रभु मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, वो कहेगा मैं नहीं जानता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्यों कहेगा? क्योंकि आपने अपना चाल और चलन नहीं बदला, आपने अपना स्वभाव नहीं बदला, आपने अपनी दिनचर्या नहीं बदला, आपने अपनी सोच नहीं बदली, आपने अपना विचार नहीं बदला। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। छुटकारा देना तो मसीह का स्वभाव है, चंगाई देना उसका स्वभाव है। हालेलुया। उसके नाम से चंगाई छुटकारा तो होता रहेगा। हालेलुया, ये आम बात है। लेकिन यदि हमें आनंद जीवन प्राप्त करना है, हालेलुया, हमें उस मिरास को पाना, उस धन को पाना, मसीह के साथ रहना है, तो हमें अपने चाल चलन को बदलना होगा, अपने स्वभाव को बदलना होगा, अपनी दिनचर्या को बदलना होगा, हमारा उठना बैठना बदलना होगा, हमारी संगति को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। सब कुछ को क्या करना पड़ेगा? बदलना होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया। केवल विश्वास करने से नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते मसीह में चंगा कर देगा, हम दारू भी पी रहे। हालेलुया, नहीं हो सकता पूर्ण छुटकारा। हालेलुया। हम जब विचार करें तो नहीं हो सकता पूर्ण छुटकारा। हालेलुया, वो नहीं रहेगा हमारे साथ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वचन कह रहा हमारा चाल चलन बदल जाना चाहिए, हमारा स्वभाव बदलना चाहिए।
हम नाम के मसीही नहीं, परंतु हमारे अंदर काम मसीह का होना चाहिए। हालेलुया। हम नाम के मसीही ना हो, परंतु मसीह का काम हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। घर में बाइबिल रख लेने से परमेश्वर हमारे घर में नहीं आ जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। परंतु हृदय साफ कर लेने से परमेश्वर आएगा। भले बाइबिल हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा हृदय क्या है? साफ है। वो हमारे साफ है। हालेलुया। यहाँ नहीं रहता, वो यहाँ रहता है, उसको यहाँ स्थान देना है। हालेलुया। वो यहाँ नहीं रहेगा, वो यहाँ रहेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्योंकि यदि घर में रहेगा तो आप वहां जाए तो वहां का साथ कौन देगा? हालेलुया। जब यहाँ रखोगे तो आप जहाँ कहीं जाओगे आपकी क्या होगा? साथ। तो उसे कहाँ रखने की जरूरत है? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। हालेलुया। उसी तरीके से परिश्रम करना होगा जिस तरीके से मसीह ने परिश्रम किया। हालेलुया। जिस तरीके से लोगों ने उसे सताया और सह लिया, हमें भी सहना हो। हालेलुया। जिस तरीके से लोगों ने उसे गाली दी, लेकिन वो गाली के बदले में गाली नहीं दिया। लोगों ने उसने थूका उस पर, लेकिन उसने उसके बदले में उस पर नहीं थूका, परंतु लोगों ने उसे मारा, लेकिन उसने नहीं मारा। हालेलुया। उसने कहा पिता ने क्या कर। तो हमें यही कहना है। हालेलुया। जब लोग आपके विषय में ताना कसे, जब लोग आपके विरोध में बोले, तो आपको क्या कहना? पिता ने क्या कर। क्षमा। क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि इन्हें नहीं मालूम है। हालेलुया। वो कहेंगे हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। जो बैर का स्वाद नहीं जानता, बैर खाने से क्या कहता? खांसी आती है। हालेलुया। लेकिन जो स्वाद जानता, डटकर खाता, कहता खांसी नहीं आएगी, वो डटकर खाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। वो दही खाओगी जुकाम हो जाएगी, लेकिन जिसे मालूम है दही खाएगा तुम्हारा पेट क्या रहेगा? एकदम सही रहेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। वो खाता रहेगा, वो कहेगा जुकाम नहीं होगा भाई। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। वो आधी रात को भी उठकर क्या करेगा? खाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और जिसे नहीं मालूम है वो तो डरता रहेगा। हालेलुया। वो जी गर्मी पड़ रही है, चाय क्यों पी रहा है? तुझे मालूम नहीं चाय पीएगा तुझे कालरा नहीं होगा। कालरा नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता गर्मी में चाय पी ले। हालेलुया। वो कहते गर्मी में ठंडा, जितना ठंडा खाओगे उतना अपोजिट होगा। हालेलुया। उतना क्या होगा? अपोजिट होगा। आपको मालूम है ना, लोहे लोहे को काटता है। हालेलुया। लोहे से लोहा कटता है। हालेलुया। गर्मी में जब चाय पियोगे तो अब वो कालरा नहीं होगा, हैजा नहीं होगा। हालेलुया। लोग क्या कहते? ठंडा लाओ जी, ठंडी, और खाया ठंडा। हालेलुया। वो थोड़ी देर गया पेट में, अब पेट में क्या है? गर्मी है, और ठंडा गया तो दोनों टकरा गए ना। हालेलुया। या तो लगातार इसे ठंडा करते रहो। इतना आपके पास है नहीं कि लगातार ठंडा करते रहो। हालेलुया। कहीं दावत में गए और ठंडा चल रहा है, गिलास घटक दिए। हालेलुया। और फिर लू में चल रहे, साइकिल चला रहे, गाड़ी चला रहे, तो क्या हो रहा है? ठंडा गरम लड़ रहा है, तो क्या होगा? हालेलुया। और कुछ दूर गया, हालेलुया, गिर पड़े। हालेलुया। या तो उसे ठंडा करते रहो। हालेलुया। और हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं ठंडा करने की। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। कहीं रिश्तेदारी गए, वहाँ फ्रिज का पानी मिला, लाओ लाओ 2 गिलास घटक लेते हैं। घर में नहीं है तो हम उसको ना पिए, परंतु वही सादा पानी पीने का हालेलुया आदत करें। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, तो ये चीज आदत डालें। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, वचन कह रहा है हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ, तुम भी उसी तरीके से करते रहो। आमीन, आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और वैसा हम करते रहे जैसा परमेश्वर ने हमारा किया। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। रोटी ला लेंगे। हालेलुया। हम एक परमेश्वर का हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। भजन कैसे गाना है? हालेलुया, मालूम है ना कैसे गाना है? भजन कैसे गाना है?
आत्मा और सच्चाई। बोले शरीर के भाव में गाओगे तो शरीर के भाव में नहीं है, तो किस भाव में है? आत्मा के भाव से गाएंगे तब हमारा मेल परमेश्वर से होगा। और जब हम शरीर के भाव में रहेंगे हालेलुया तो हमारा मेल परमेश्वर से नहीं हो सकता। और हर पल हम शरीर के भाव में, हालेलुया, हर पल शरीर के भाव में सोच रहे हैं तो मसीह से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन जब आत्मा की दृष्टि सोचेंगे तब मसीह से हर घंटे हर सेकंड हमें लाभ मिलता रहेगा, हर क्षण लाभ मिलता रहेगा। आमीन, हालेलुया। आइए भजन, हालेलुया। ऐ खुदा के दूत हमने नजरिया
तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजरिया
धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में जो संभाला तेरे पिता, और आज के दिन में तेरे पिता जो हमें सिखाया तेरे पिता, उस वचन के अनुसार तेरे पिता, ये वचन तेरे पिता हमारे जीवन में तेरे पिता अधिकारी से बना रहे। आज के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने, आज के वचन के अनुसार चलने का, आज के वचन के अनुसार हम निर्णय लेने का ऐसे अनुग्रह और दया दे। जब तक संभाला धन्यवाद देते हैं। अपनी महिमा लिया करे पिता, इस सेवा में ठहराया ऐसी जीवन में शामिल हो आपके नाम की महिमा दे। तो हमें इस योग की समझाया करे पिता, तो हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में, पूरे भारत देश को, हर एक नागरिक को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सरहद पर तैनात जाबाज सिपाही, उनका पूरा परिवार, मुख्यमंत्री, सिद्ध मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, वकील, शासन प्रशासन सभी आशीर्वचन के महाराज जी का प्रयागराज, यहाँ के सभी छोटे अधिकारी करे पिता आशीर्वचन के, भारत देश के वैज्ञानिक डॉक्टर सभी आशीर्वचन के, हर एक प्रशासनिक अधिकारी आशीर्वचन के, थाना के थाना इंचार्ज, चौकी के चौकी इंचार्ज, गाँव के प्रधान, गाँव के मुखिया, सभी ग्रामवासी जहाँ से देख रहे हैं उनके गांव के प्रधान, गांव के मुखिया, ग्रामवासी, और जो यहाँ पर हैं उनके गांव के प्रधान, गांव के मुखिया, ग्रामवासी, और उसी तरीके से सभी आशीर्वचन में जैसे अब तक संभाल आगे भी संभाल। इस समय कोई दुर्बलता समस्या में इस समस्या नाम से चंगा चुनगीश कोई अस्पताल में बीमार है करे तो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर पर अपने परिवार के साथ आनंद करने का और आज के दिन में तेरे पिता को ठहराया कि आज के दिन में आपकी रोटी में से खाएं और उस लहू में से पिए तो आपने हमारे लिए बहा और आपने कहा मेरी देह खाने के योग्य, मेरा लहू पीने के योग्य। तो आपने जैसे अब तक पवित्र रखा करे पिता और उस योग्य ठहराया कि आज की रोटी को हम ले सके, वैसे आगे भी करे पिता हमें ठहराया करे पिता और सदा सर्वदा करे पिता आपकी रोटी में से खाने पाए ऐसे अनुग्रह और दया करे और अपनी गुआई में लेकर चले। सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। आज की रोटी को आपके लहू में करते हैं और यहाँ पर उपस्थित भाई बहन को आपके हाथों में देते हैं और हम अपने आप को उठे पिता आपके बड़े साथों में देते हैं, अपनी गुआई में लेकर चले। आगे की प्रार्थना को, आगे के समय को, आगे की सभा को, सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। जैसे आपकी महिमा अब तक होती है वैसे सदा सदा युवान बिना किसी रुकावट के करेगी। आपका राज्य बढ़े, आपके हरिदासों को ब्लेस करते हैं, इस पृथ्वी पर है करेगी गुआई में लेकर अच्छा ज्ञान दे, ऐसी समझ दे, खराई के साथ, सच्चाई के साथ चलने पाए ऐसे अनुग्रह कर यश करे पिता, ताकि तू आए जैसे आज को वचन कहा वो लज्जित ना होने पाए। यश करे पिता ऐसे अनुग्रह कर सरादर प्रार्थना उद्धार करता विश्व हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की।